हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट और ये है फिगर इट आउट पेज नंबर 58। सो क्वेश्चन 1 है 3/10 + 3 4/100 फाइंड द सम एंड डिफरेंसेस। जहाँ हमें सम दिया है वहाँ सम फाइंड करना है और जहाँ पे डिफरेंस दिया है वहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 3/10 + 3 4/10। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3/10 + 3 4/100। ठीक है, इसमें आपने ये देखो कि यहाँ पे होल पार्ट कितने हैं, होल पार्ट 3 है तो 3 प्लस, फिर इसको सम कर लेंगे 3/10 + 4/100 को। ये तो होल पार्ट है, ये तो अलग हो गया। अब हम इन दोनों को और सम कर लेते हैं कितने होल पार्ट्स बन रहे हैं। तो आपको पता है 3/10 को अगर हम 100th के फॉर्म में लिखें, हमें नीचे सेम नंबर चाहिए ना, तो 100 के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे 30/100 लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू में। तो ये 30/100 + 4/100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 34/100 और यहाँ पे 3 + 34/100। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/34/100 और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 3.34 पॉइंट के फॉर्म में, ये आंसर होगा। नेक्स्ट बी है, बी में होल पार्ट कितने हैं 9 और 2 आपके होल पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम होल नंबर को ऐड कर लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हो आप क्वेश्चन को, होल नंबर ऐड कर लिया 9 + 2 = 11। 11 क्या हो गए आपके होल नंबर हो गए। अब 10th पार्ट को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखो 10th और 100 दो पार्ट थे, यहाँ पे हम 10th अलग अलग है दोनों में और 100th भी है। तो पहले हम 10th को कर लेते हैं 5/10 प्लस ये हो जाए 21/10, सॉरी ये 2 तो होल पार्ट था, तो यहाँ पे है 5/10 और प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 6/10। 10th पार्ट ऐड हो गया। अब हम कर देंगे 100th पार्ट्स को ऐड। 100th क्या हो जाएगा 7/100 और एक हो गया प्लस 3/100, ये हो गया आपका 100। 7 + 3 10/100। अब हम इन तीनों को एक साथ लिख देंगे कंबाइन करके। कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, जो होल पार्ट है उसे लिख लो सबसे पहले। तो होल पार्ट हो गया आपका 11, तो 11 लिख लिया हम, प्लस यहाँ पे 6/10 और प्लस का 10/100। देखो 10/100 का मतलब क्या हो गया आपका 1/10। 10/100 का मतलब 1/10 हो गया। तो 1/10 को हम 6/10 10th पार्ट में ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/10। तो 11 + 7/10, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 7/10, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन सी है, सी में क्या है 15 और 14 होल पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम होल पार्ट का सम कर देंगे। होल पार्ट हो गया 15 + 14, तो ये हो जाएगा आपका 29। उसके बाद हम 10th पार्ट का सम निकालेंगे। 10th पार्ट का सम क्या हो जाएगा 6/10 प्लस 3/10, तो ये हो जाएगा 9/10। इसके बाद हम 100th पार्ट का सम निकालेंगे। 100th पार्ट का सम क्या हो जाएगा आपका 4/100 प्लस 6/100, तो ये हो जाएगा 10/100। देखो 10/100 यहाँ पे हो गया, 10/100 मीन्स 1/10, तो ये भी एक 10th पार्ट बन गया ना। तो 10th पार्ट को हम ऐड कर देंगे 9/10 प्लस 1/10, तो ये मिलके क्या हो गया 10/10 और 10/10 मिलके क्या होता है 1 होल पार्ट। एक होल पार्ट कितने का होता है 10/10 का, क्योंकि 1 बचा ना इनके बीच में, 0 से 1 के बीच में जैसे कोई नंबर है तो इसकी जो पार्ट्स होते हैं 10 पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ 1 एक होल नंबर के 10/10 पार्ट्स होते हैं, मतलब 1 होल नंबर बन गया। ये 1 होल नंबर बन गया, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अब जो हमारा होल नंबर है 29, उसमें हम सम कर लेंगे 1 का, क्योंकि इन सब का सम 1 हो गया। तो आंसर आ गया आपका 29 + 1 30 इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है डी। डी में हम सबसे पहले, अब क्या है डिफरेंस है, ठीक है, तो सबसे पहले हम होल नंबर का डिफरेंस कर लेंगे। तो होल नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 - 4 = 3। अब यहाँ पे 100th पार्ट हैं, तो सीधा सीधा हम 100th पार्ट मतलब जो फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं उनका डिफरेंस करेंगे। तो 100th पार्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 7/100 - 4/100, तो ये हो जाएगा आपका 3/100। इसे फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, 3 होल पार्ट हैं एंड 3 1/100 ऐसे लिख सकते हैं, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.03। ये दोनों आंसर आपकी राइट हैं। नेक्स्ट है ई में 8 और 5। सो 8 - 5 ये हो गया आपका होल नंबर। सबसे पहले आपने होल नंबर को माइनस किया, सो 8 - 5 = क्या हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट हो गया 6/100
-3/100। अब हम इन्हें माइनस करेंगे, इन्हें माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका 6 - 3/100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3/100। 3/100 आंसर आ गया आपका। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 3/100। या फिर इसे और कैसे लिख सकते हो आप, इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.03। आंसर सेम आ रहा है दोनों का, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमें ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हैं। अब है ऐप वाला देखो थोड़ा सा इसे ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है, 12 6/100, 2/100, 9/10 है। यहाँ पे देखो 100 नहीं है और यहाँ पे 9/100। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसे पार्ट अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 62/100 और ये हो जाएगा माइनस का 99/100। अब देखो ये 100 पार्ट तो है, 12 होल पार्ट है, लेकिन 62 में से हम 99 माइनस नहीं कर सकते, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, 12 होल पार्ट को 11 होल पार्ट करेंगे, प्लस 1 पार्ट को हम 100/100 लिख सकते हैं। कैसे, 11 + 1 12 होता है और 1 को हमने लिख दिया 100/100। ये प्लस में है और प्लस में 62/100 माइनस 99/100 ऐसे कर सकते हैं ना। तो अब ये दोनों सम हो जाएंगे तो फिर ये 99 से बड़ा हो जाएगा नंबर। तो 11 प्लस ये हो जाएगा 100, 62/100 और माइनस 99/100। कैसे किया हमने, 12 फुल पार्ट को 11 फुल पार्ट कर दिए, 1 पार्ट को हमने 100/100 लिख दिया, क्योंकि 100 में से 100 क्रॉस होगा तो 1 आ जाएगा ना, इसलिए हम उसे 10/10, 100/100 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 11 प्लस नीचे हो गया 100 और 162 में से 99 आपका माइनस हुआ, तो ये बचा 63। तो ये हो जाएगा 11 63/100। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।